हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज इस जॉब अपडेट नोटिफिकेशन वीडियो में जो नोटिफिकेशन आई है बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, ये है रिक्रूटमेंट ऑफ द प्रोबेशनरी ऑफिसर्स इन ईसीजीसी लिमिटेड। ओके, सो मैं जब ये नोटिफिकेशन पढ़ रहा था तो ये 43 पेजेस का नोटिफिकेशन था। ठीक है, बहुत सारी चीजें दी गई हैं। हाँ, लेकिन मैंने यहां पर क्या किया, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों तक जानी जरूरी है वो मैंने पॉइंट वाइज यहां नोट कर लिया है। सब कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और ये जो नॉन टेक्निकल की पोस्ट है ये मैं आप लोगों तक क्यों जा रहा हूं इसकी भी मैं बाद में कारण आपको बता दूंगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को जानने के लिए सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्या है प्रोसीजर, कितनी पोस्ट आई है, सैलरी कितनी होती है, ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि जैसे ये वीडियो YouTube पर जाए तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। ओके, चलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ईसीजीसी लिमिटेड का मतलब है फ्रेंड्स एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए ये एक बैंक है, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और ये कहां पे बेस्ड है, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। बहुत ही पुराना है, 1957 में इस बैंक का गठन हुआ था। और इस बैंक का मेन मोटो ये था कि जो भी एक्सपोर्टर्स होते हैं इंडिया में उनको एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, अभी आप बस इतना समझिए कि ये एक तरह का बैंक है और इसमें क्या है ना, प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई है। ओके, नाउ यहां पर सबसे पहली चीज तो आप लोग ये समझ लीजिए कि टोटल वैकेंसीज जो है यहां पे 58 वैकेंसीज है और 4 वैकेंसी डिसेबल क्राइटेरिया वालों के लिए है। तो यहां पर टोटल 62 वैकेंसीज है। नोटिफिकेशन में ये क्लियर लिखा गया है कि समय के साथ जो वैकेंसीज है उसको कम ज्यादा किया जा सकता है, वो आपके ईसीजीसी पर निर्भर करेगा। उसके अलावा यहां पर क्या है फ्रेंड्स कि ये जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा आप लोगों का। प्रोबेशनरी ऑफिसर का पोस्ट है, तो जैसे बाकी बैंक्स में आपके प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो पोस्ट जैसे आप लोग लेते हैं, जैसे बैंक के एग्जाम में आप लोग उसको देते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसमें एग्जाम होता है, बिल्कुल वैसा ही इसमें भी पूरा का पूरा क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस है। तो यहां पर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की मैं डेट आप लोगों को बता देता हूं। 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक आप क्या कर सकते हैं, इसमें ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। उसके अलावा आपको अगर पेमेंट करना है, पेमेंट के बारे में भी मैं बता दूंगा, आपको जो पेमेंट करना है उसकी भी डेट सेम दी गई है। देखिए आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 तक आप ये ऑनलाइन फीस जो आप भरेंगे, ठीक है, उसकी पेमेंट आप कर सकते हैं। नाउ यहां पर जो तीसरा पॉइंट लिखा है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। ये क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूं। और फोर्थ पॉइंट में आपको दिखेगा प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर एससी एसटी। एक्चुअली क्या होता है, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या करते हैं कि इस एग्जाम में वो कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं उसके लिए वो ट्रेनिंग देते हैं 1 महीने का। तो उस ट्रेनिंग के लिए जो कॉल लेटर है, ठीक है, तो वो कॉल लेटर जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं पहले हफ्ते, जो आपके फरवरी का जो पहला हफ्ता है उस फर्स्ट वीक में वो क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहां पर एक बात आप लोग समझ लीजिए कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, मतलब ये सब जो है ये इस ट्रेनिंग हिस्से के प्रोग्राम नहीं बन सकते। ठीक है, सो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसका जो एग्जाम होगा, इसका एग्जाम देखिए यहां पे क्लियर कट डेट दिया गया है, 14 मार्च 2021 को प्रोबेशनरी ऑफिसर का प्रीलिम्स का एग्जाम आपका हो जाएगा। और जैसे ही आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, प्रीलिम्स जब आप निकाल लेंगे, तो वहां पर क्या होगा, इंटरव्यू होगा और प्रीलिम्स और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ने के बाद ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा, जिसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहां पर मैं ऑनलाइन जो पेमेंट है उसकी भी बता देता हूं। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, ठीक है, या जो ओबीसी हैं, उनके लिए 700 रुपीज लगेगा। और जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मात्र 125 रुपए यहां पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस है। ओके,
अब यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना कैसे है, आपको सबसे पहले जाना है www.ecgc.in पर आपको जाना है और वहां पर आप जैसे बैंक का फॉर्म भरते हैं वैसी सेम टू सेम प्रोसीजर है इसको भी भरने का। ठीक है, फॉर्म को भरने का, यहां पे जो फोटो होता है, सिग्नेचर अपलोड करने का, सारा चीज यहां पे बिल्कुल सेम है। नाउ एज लिमिट की भी मैं बात कर लेता हूं। एज लिमिट यहां पर 1 जनवरी 2021 को, ठीक है, 1 जनवरी 2021, बहुत ध्यान से समझिए, 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। यानी कि 1 जनवरी को आपकी उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी मैं बात कर लेता हूं। अब आप लोग सोच रहे थे कि सर ने ये नॉन टेक्निकल की पोस्ट सर क्यों बता रहे हैं यहां पे। देखिए, मैं एक तो पहली बात आप क्लियर हो जाइए कि अब जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स यहां पे आएंगी, ठीक है, वो तो मैं 100% सब कुछ यहां पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब से आप सभी रिक्वायर करते हैं। सो यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यह है कि 31 जनवरी 2021 तक आपके पास आपके ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। मतलब आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पे ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो डिप्लोमा के कैंडिडेट्स इसको नहीं भर सकते, क्योंकि डिप्लोमा ग्रेजुएशन के अंडर नहीं आता है। डिप्लोमा, आईटीआई, ये सब नहीं आता। तो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स को मैं पहले से बता दे रहा हूं, आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। हाँ, लेकिन जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो इसको भर सकते हैं। ओके, नाउ फाइनल ईयर इसमें एलिजिबल नहीं है। आपके पास आपकी डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, तो फाइनल ईयर इसमें एलिजिबल नहीं है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का ग्रेजुएशन में 60% ऑफ मार्क्स होना चाहिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, आप लोगों का 60% होना चाहिए। अगर आपका मार्क्स 59.99% है तो आप नहीं एलिजिबल हैं इसके लिए। आप ये नहीं बोल सकते सर मैं सिर्फ 0.01 मार्क्स कम हूं, नहीं, आप एलिजिबल नहीं है। आपका 60% या उससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है यहां पे लिमिट, यहां पे आपको 55% आपका मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, 54.99% भी रहेगा आपका एग्रीगेट, पूरा 8 सेमेस्टर का मिला के या पूरे ग्रेजुएशन का मिलाकर, तो भी आपको यहां पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपका 55% होना चाहिए। नाउ यहां पर आपको मैं एक दिखा देता हूं, इन द पेज नंबर 10, जब मैं पेज नंबर 10 पे गया तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 10 में बिल्कुल वैसा ही दिया है जैसे आपका जो बैंकिंग का एग्जाम होता है। यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपका प्रीलिम्स जो एग्जाम होगा उसमें देखिए 50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से आएगा, इंग्लिश से 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज से 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन और एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन। तो बिल्कुल जैसे आईबीपीएस एग्जाम लेता है ना, बिल्कुल वैसा इसका एग्जाम होगा। ओके, 200 क्वेश्चन आएंगे 2 घंटे 20 मिनट में, यानी कि 140 मिनट का आपका ये क्या रहेगा, पेपर रहेगा। इसी के बाद तुरंत इसी सेक्शन के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, जो उसी दिन होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम के उसी दिन होगा, जिसमें ऐसे राइटिंग होगा और प्रेसिज राइटिंग होगा। ठीक है, दोनों 20-20 मार्क्स का होगा और हर जो आपके ऐसे राइटिंग और प्रेसिज राइटिंग होगा, ठीक है, ये इसके लिए आपको 40-40 मिनट यानी कि 80 मिनट आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न। जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे तब आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे, और इंटरव्यू के लिए आप कब सेलेक्ट होंगे, इंटरव्यू के लिए आप अप्रैल मंथ में सेलेक्ट होंगे। ठीक है, अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा, अप्रैल में आपका इंटरव्यू होगा, और जब आप इंटरव्यू को भी क्वालिफाई करेंगे तो प्रीलिम्स और इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इस पूरे जो नोटिफिकेशन का एक डिटेल एनालिसिस। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था मैंने आप लोगों को यहां पर लगभग सब कुछ बता दिया। अच्छा, यहां पे एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूं, सैलरी के बारे में यहां क्लियर कट ऐसा कुछ दिया नहीं है। पे स्केल अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट पेज में यहां पे स्केल ऐसा दिया है कि 32795/161014/55335 अभी इस टाइप से दिया हुआ है। ठीक है, अब मेरे को इसकी इतनी 100% नॉलेज नहीं है, बट जो प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो बेसिक पे होती है, जो 32,900 समथिंग कुछ रुपीज होती है, और इन हैंड आपको कट पुट के आपका सब जो अलाउंस मिलाकर मोर देन 50,000 आपके हैंड में आपको मिलेगा। ठीक है, मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं, जो जॉब लोकेशन होगी वो मुंबई होगी। ओके, मुंबई महाराष्ट्र में, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर भी वहीं पे है। ओके, सो ये रहा इस पूरे जॉब नोटिफिकेशन का डिटेल एनालिसिस। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। 58 वैकेंसी से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। प्रोबेशनरी ऑफिसर एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल रिकॉग्निजेबल जॉब होती है, तो आप जरूर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेजुएट इंजीनियर से इसमें अप्लाई, मतलब जो उन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है, बीएससी, बीकॉम, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और आईटीआई वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें मैं कोई नए जॉब अपडेट लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना जरूर ख्याल रखें, और हाँ,
आप लोग क्या 43 पेजेस का ये जो नोटिफिकेशन है इसको आप डाउनलोड करें, क्योंकि मैंने जो पॉइंट बताया है उसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको जेनिक लाइव ऐप में जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक लाइव ऐप को हमारे डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से हमारे लाइव ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ओके, क्योंकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपसे फिर से दोबारा मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।